हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आशी। स्वागत करती हूं आपका आशी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है खामोशी पार्ट 3। क्या सुनूं मैं अपनी माँ की बुराइयां, लीना की सभी अच्छाइयों पर उसका माँ ना बन पाना जैसे एक ग्रहण था। इसलिए मेरी माँ एक भी मौका नहीं छोड़ती थी लीना को नीचा दिखाने का। जैसे औरत की पहचान केवल माँ बनना हो, जैसे मेरा खानदान धरती पर बची एक विलुप्त प्रजाति हो जिसके समाप्त होने का खतरा बना हुआ हो। मेरे उस प्रश्न पर शायद थोड़ा विचलित हुई थी वो, परंतु तुरंत ही पलटवार करती हुई बोली, क्या बाबू मोशाय, तुम तो जानते हो मैं पीठ पर वार करने में यकीन नहीं रखती, इसलिए जो भी कहना होगा तुम्हारी माँ के मुंह पर कहूंगी। उसकी इन्हीं बातों पर प्यार आ जाता था मुझे। फिर उसे अपनी बाहों में लेकर मैंने पूछा था, तो फिर बताओ कौन सी बात करनी है? कुछ मेरी सुनो, कुछ अपनी सुनाओ। कमाल है, तुम किसी और की भी सुन सकती हो। अरविंद, अच्छा बताओ। उसके बाद पता नहीं लीना क्या क्या मुझे बताती रही। आज याद करता हूँ तो कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि मैंने कुछ भी सुना ही नहीं था। मैं तो क्रिकेट देखने में व्यस्त हो गया था। पता नहीं कब तक बोलती रही थी वो। अचानक ही एक चीख से मेरा ध्यान लीना की तरफ गया था। अरविंद, क्या है लीना, ऐसे क्यों चीखी तुम? कब सीखोगी तमीज? हड़बड़ाहट में मेरे हाथों से टीवी का रिमोट भी गिर गया था। एक ही घर में अजनबी बन गए हैं हम दोनों। तुम कहते हो मैं इतना बोलती हूँ, क्या तुम सुन पाते हो मुझे? क्या तुम तक पहुँच पाती है मेरी आवाज़? गुस्से में पागल हो गया था मैं। क्या सुनूं? अपने घर में शांति के लिए तरस गया हूँ मैं। तुम्हारी दिन भर की फालतू बकवास से थक गया हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं हो सकती तुम? जिंदगी उतनी भी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। अरु, आज तुम्हें मेरी आवाज बुरी लग रही है, कल कहीं खामोशी ना चुभने लगे। इसके बाद लीना सो गई थी। नींद में ही स्ट्रोक आया उसे और मेरी जिंदगी में खामोशी भर गया। कमरे में एक चुप्पी पसर गई थी। अरविंद जी, डॉक्टर क्या कहते हैं? रति ने पूछा। इलाज कर रहे हैं। अगले महीने लीना को अमेरिका ले जा रहा हूँ। देखिएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शेखर ने दिलासा देने की कोशिश की। अरविंद ने एक लंबी सांस ली और बोले, एक बात कहूँ आप दोनों से? चंद लम्हे तुम्हारी जिंदगी के तुम्हारे पास ऐसे मुट्ठी में कैद हों रेत जैसे, इससे पहले कि वक्त फिसल जाए मुट्ठी से तुम्हारी, जी लो हर लम्हा आखिरी वक्त हो जैसे। आ आ अंदर कमरे से आ रही इस आवाज को सुनकर अरविंद जी अचानक खड़े हो गए थे। बस इतना ही कहना था आप दोनों से। अब आप दोनों को मुझे माफ करना होगा। लीना को टीवी देखने का मन कर रहा है तो मुझे उसके पास जाना होगा। दोनों को दरवाजे तक छोड़ने अरविंद जी आए तो अचानक शेखर रुक गया और पलटकर उसने अरविंद जी से पूछ लिया, अरविंद जी, आपको कैसे पता चला कि लीना जी को टीवी देखना है? चेहरे पर फीकी हंसी आ गई थी उनके। कोई कमाल की बात नहीं है शेखर, बस जिंदगी भर जिस लीना की आवाज यह दिल नहीं सुन पाया था, उसकी खामोशी को भी अब मैं सुनने लगा हूँ। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो जरा से भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा प्लीज़। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।